भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला को विराजमान करने की तैयारियां जिस तरह जोरों पर है, ठीक उसी तरह रामलला के लिए नए पुजारियों का चयन भी तेजी से चल रहा है। 3000 लोगों में से 2 अभ्यर्थी ने अयोध्या में मीडिया से अपना अनुभव शेयर किया। इन दोनों ने राम मंदिर में पुजारी बनने के लिए आवेदन दिया था। दोनों अभ्यर्थी सोनू कुमार शुक्ल और आचार्य शिवानंद मिश्रा हैं। दोनों की उम्र 27 साल है। ये दोनों ही अभ्यर्थी उन 270 लोगों में से हैं जिन्हें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। और खास बात यह है कि इंटरव्यू देने के बाद इन्होंने मीडिया पर अपना अनुभव भी शेयर किया है। आइए आपको बताते हैं कि दोनों ने अपने इंटरव्यू के बारे में क्या क्या बताया, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा सागर। आचार्य शिवानंद मिश्रा ने कहा कि शुरू से वो अयोध्या में रहे हैं। मेरा 10 मिनट तक इंटरव्यू हुआ। संध्या के बारे में पूछा गया। संध्या सुबह शाम जाने अनजाने में हुए पाप का प्रायश्चित होती है। ब्राह्मणों के लिए विशेष संध्या का नियम है। 3 दिन तक संध्या नहीं करने पर वो सदा के लिए अपवित्र हो जाता है। संकल्प प्राणायाम के विशेष मंत्र होते हैं। वेद मंत्रों के प्रश्न हुए। कालिदास के श्लोक भी पूछे गए। कोर्स से संबंधित सवाल भी पूछे गए। रामलला की पूजा कैसे होगी, रामलला की आरती कैसे होगी, रामलला को भोग कैसे लगाया जाएगा, रामलला को कब कैसे वस्त्र पहनाए जाएंगे, एक पुजारी के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। अब तक रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास हैं। उनके साथ 4 और पुजारी हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि रामलला के पुजारियों की सूची में शिवानंद मिश्रा और सोनू कुमार शुक्ल जैसे कुछ नए चेहरे दिखें। रामलला के पुजारी पद के लिए इंटरव्यू देने वाले सोनू कुमार शुक्ला ने बताया कि एक उत्तरीय वस्त्र में इसी पोशाक में गए थे। सबसे पहले गए, इंटरव्यू लेने वाले जो थे उन्हें प्रणाम किया, सीट पर बैठे, संध्या से जुड़े प्रश्न किए गए। संध्या 3 तरह की होती है, प्रातः, मध्याह्न और सायं। ब्राह्मणों को तीनों समय की संध्या करनी चाहिए। मंत्र बोलते हुए ये सब पूछा गया। सोनू शुक्ल और शिवानंद मिश्रा का अनुभव उन लोगों के लिए बहुत काम आएगा जिनका इंटरव्यू होना अभी बाकी है, क्योंकि 28 नवंबर को आखिरी इंटरव्यू है। अब तक इंटरव्यू के लिए चुने गए 270 लोगों में से 150 का इंटरव्यू हो चुका है और 120 उम्मीदवारों को परीक्षा देनी है। इस जानकारी की पुष्टि के लिए आचार्य मिथिलेश नंदीशरण ने मीडिया से बात की और बताया कि जो चुने जाएंगे उन्हें अर्चन बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन प्रशिक्षित प्रमाण पत्र पाए हुए लोगों में से फिर चयन होगा। जितनी आवश्यकता होगी मंदिर को उतने अर्चन का चयन होगा। जिनका चयन नहीं होगा वो अन्य जगह अर्चक हो सकते हैं। अभी हमने 270 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है। इनमें 150 का इंटरव्यू किया गया है। कुछ लोग नहीं आ पाए। 28 नवंबर को एक और इंटरव्यू होगा। सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 28 नवंबर तक इंटरव्यू का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 270 में से कुल 20 उम्मीदवारों का चयन होगा और चयन के बाद इन्हें 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो रामलला की पूजा करने और कराने के योग्य बन सके। पहले चरण में 6 महीने के अभ्यास में सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों तरह के अभ्यास कराए जाएंगे। मंदिर और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तय करेगा कि उन्हें कितने पुजारियों की जरूरत है। सैलरी वगैरह तीर्थ ट्रस्ट के अधिकार का विषय होगा। आचार्य मिथिलेश नंदीशरण ने बताया कि रामलला के पुजारी बनने के लिए आए आवेदनों में 70 से 80% उम्मीदवार युवा हैं। इंटरव्यू 10 से 15 मिनट का होता है और इस दौरान उनसे 20 सवाल पूछे जाते हैं। कैंडिडेट कितना निष्ठा संपन्न है, प्रशिक्षण के लिए वो कितना तैयार है, उनका उच्चारण कैसा है, उनकी भाषा की समझ कितनी है, उनका स्वर कैसा है, उनकी दिनचर्या कैसी है, सुबह जागने और सोने का रूटीन कैसा है। बाल स्वरूप है रामलला, तो उनके वैभव की रक्षा करने के लिए वो क्या करेंगे, उन्हें कैसे तृप्त करेंगे। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले राम के देश में राम मंदिर के वो सौभाग्यशाली 20 पुजारी कौन होंगे? इस प्रश्न का उत्तर आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। लेकिन रामलला के पुजारियों का वस्त्र क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बताते हैं। आचार्य मिथिलेश नंदीशरण ने बताया कि राम पीताम्बर कहलाते हैं, तो पुजारी पीले रंग के चौबंदी वस्त्र धारण करेंगे, सफेद धोती पहनेंगे। अभी तक की बातचीत में इस तरह की ही व्यवस्था है, लेकिन जब तक औपचारिक ना हो तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए द वोकल न्यूज।